जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 चरणों में वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। पहला फेज 18 सितंबर को, दूसरे फेज का चुनाव 25 सितंबर को और तीसरे फेज का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, जिसकी वजह भी है 2014 के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार सरकार बनेगी। परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीट होगी। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 51% वोटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में 87,09,000 वोटर है, जिनमें 3,17,000 फर्स्ट टाइम मतदाता है। मतदान के लिए कुल 11,838 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। डल झील पर 3 तैरते मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां नाव और शिकारे से जाना होता है। डल झील के पर खार मोहल्ला आबी कारपोरा पुलिस चौकी में सिर्फ 3 वोटर है। जम्मू कश्मीर में 2014 में 5 फेज में चुनाव हुए थे। इस बार 3 फेज में हो रहे हैं। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला बोले, 37 साल बाद इतने कम फेज में इलेक्शन हो रहा है। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 89 अफसरों का तबादला हुआ। पुलिस के 27 बड़े अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर भी सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 24 घंटे में बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई। इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया था कि वो धारा 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैं लड़ूंगा, जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे नंबर के साथ असेंबली की सीट्स जीतेगी और अपना चीफ मिनिस्टर खुद भी बनाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कश्मीर संभाग की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। बीजेपी ने जम्मू रीजन की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए भी हो गया है चुनावों की तारीखों का ऐलान। हरियाणा में एक ही चरण में होगा विधानसभा चुनाव। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, तो 4 अक्टूबर को सामने आएंगे नतीजे। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में 73 सामान्य है, बाकी रिजर्व है। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 85 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मल्टी स्टोरी सोसाइटी में पोलिंग बूथ होंगे। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली। लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। कांग्रेस ने भी ये क्लियर कर दिया है कि लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ तो पहले ही बात आ गई है कि लोकसभा के बाद चुनाव वो नहीं, साथ में लड़ने वाली बात नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे और आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। 2019 में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 90 में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हरियाणा में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदेश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था। उस दौरान आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।